गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज राजेंद्र गिरी स्मारक इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका संचालन आदरणीय जगदीश प्रसाद यादव जी ने किया। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे हैं और सभी कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से हुए हैं, संपन्न हुए हैं। और आज गणतंत्र दिवस है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस मतलब गणराज्य, गणतंत्र दिवस मतलब गणराज्य। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, सभी को मालूम है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन जो हुआ है वो हुआ है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ है, वो हुआ है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, जिसमें क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ये तीनों अंग्रेज उसके सदस्य थे। वही लोग आए थे संविधान सभा का निर्माण करवाने के लिए, और उसी के अंतर्गत ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है, सभी को मालूम है, कॉमन चीजें हैं। और इसमें जो खर्च आया है लगभग 64 लाख के करीब आया है, उस समय की बात है। 64 लाख के करीब इसका खर्च आया है। और तिरंगा जो हम फहराते हैं, 3 रंग जिसमें है, ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है, और बीच में ही एक चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। वो बताती हैं कि हम प्रगति की ओर हैं, प्रगति की ओर हैं। जो नीचे एक हरा रंग है जो समृद्धि का, हरियाली का प्रतीक है। तो 3 रंग है, इसलिए इसको कहा जाता है तिरंगा। और संविधान सभा ने इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। और हम जन गण मन अधिनायक जो गाते हैं, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया, जब संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई उसी में। और उसी में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है और पूरे भारत के लोगों का ये पर्व है। तो सभी भारतीयों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम एक गणराज्य में उपस्थित हुए हैं, सभी गणराज्य में हैं। उससे पहले कोई संविधान नहीं था, तो उसमें जो झंडा फहराया जाता था तो वो प्रधानमंत्री जी फहराते थे। और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उन्हीं के द्वारा झंडा रोहण किया गया है। अब ये इंडिया गेट पे फहराया जाता है, राजपथ पर आज फहराया गया है। उसमें तकरीबन बताया गया है कि 65,000 लोग उपस्थित हुए हैं, 65,000 लोग उपस्थित हुए हैं। और जिसमें 6,000 हमारे जवान लगे थे अरेंज करने में, व्यवस्था जो थी उसको अरेंज करने में। और इसमें जो शेफर्ड वगैरह, कुत्ते वगैरह जो रखे गए थे निगरानी के लिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ ज्यादा भीड़ होती है तो वहाँ निगरानी की जाती है पुलिस के द्वारा, जवानों के द्वारा। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जवानों का कि हम इस लोकतंत्र में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। पता चला कोई आया अलकायदा वाला और गिरा दिया बम, कोचिंग ब्लास्ट, ठीक है। तो उनकी मेहरबानी से हम लोग आजाद हैं और आराम से स्टडी
कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है नौजवानों का। ठीक है, तो संविधान की पूरी प्रक्रिया आप समझेंगे तो कैसे संविधान का निर्माण हुआ। इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी जानते हैं। ठीक है, लगभग। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष हैं। अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो उस समय जब मीटिंग हुई थी तो सबसे बुजुर्ग थे व्यक्ति, इसीलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष रखा गया था। उसके बाद में जो सेकेंड मीटिंग हुई है 11 दिसंबर 1946 को, पहले 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और वही हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। उन्होंने पहले सबसे पहले झंडारोहण किया है गणतंत्र दिवस पर, जिसमें 21 तोपों की सलामी दी गई है। कितनी? 21 तोपों की सलामी देकर झंडारोहण किया गया। तो पहले ये सिस्टम था कि झंडे को सूर्य उदय हो, उसके बाद सूर्य अस्त होता है, उनके बीच में ही फहराया जाए। अब 2021 के बाद हम लोगों को आजादी है कि चाहे रात में फहराएं चाहे दिन में फहराएं, किसी भी टाइम झंडे को फहराया जा सकता है। और इसमें अब छूट है कि आप अपने घर पर भी झंडे को लहराएं। ठीक है, और हमने फहराया भी है झंडे को अपने घर पर। तो सभी को आजादी है, तिरंगे का मान और सम्मान, ठीक है, करना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, कहीं पर भी आपको तिरंगा नजर आ जाए तो उसको आप अपने पास कायदे से रख लें। ठीक है, क्योंकि उसका अपमान ना होने पाए। तिरंगा किसी भी देश का एक झंडा होता है, तिरंगा। ठीक है, उसका सम्मान करना हम सबका दायित्व बनता है, तो ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है, जो पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग के हैं उनको पता भी है, मालूम भी है, जानकारी भी है कि अगर हम झंडे का अपमान करते हैं तो एक अधिनियम बना है 1971 और धारा नंबर 2 लगती है, जिसके तहत आपको 3 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना, फाइन भी हो सकता है। तो लिहाजा आप इस चीज को गौर करें और नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हम सब पढ़े हुए व्यक्ति हैं और शिक्षित वर्ग का ऐसे स्थान पर कोई भी अगर तिरंगा पड़ा है तो उसका सम्मान करें, आदर करें। ठीक है, तो संविधान की प्रक्रिया जो थी वहीं से स्टार्ट हो गई है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत से। ठीक है, कैबिनेट मिशन अंग्रेजों ने ही भेजा था कि उन्होंने कहा था कि जब आप अपना संविधान बना लेंगे तभी आपको हम आजाद करेंगे। ठीक है, तो उसमें जब आजाद हम हुए हैं तो 2 राज्य हो गए, 2 देश बन गए हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो ये बंटवारे का सिस्टम अंग्रेजों का ही था। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन सबसे पहले उसी ने किया, जिसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ा और वहीं से स्टार्टिंग हो गई थी विभाजन की और लास्ट तक आते आते विभाजन हो गया। तो अंग्रेजों का ये सिस्टम है, डिवाइड करो और रूल करो। ठीक है, ताकि हम तक ना पहुंच पाओ, पहले ही तोड़ देंगे वहां, है कि हमारे तक ना पहुंच पाओ। तो उन्होंने ये एक चाल चली थी अपनी और उस चाल में कामयाब भी रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पे हम सबको ये जानकारी होना चाहिए कि क्या सिस्टम, कैसे क्या हम आजाद हुए। सभी लोगों का इसमें योगदान रहा, कई लोग शहीद हुए हैं, जैसे भगत सिंह 1931 में शहीद हुए हैं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी चले गए लंदन। अंग्रेजों की ये चाल थी, गांधी जी को बुला लिया लंदन और इधर फांसी पे लटका दिया भगत सिंह शहीद को। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, एक 1930 में हुआ, फिर 1931 में हुआ और 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है भीमराव अंबेडकर ने।
जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और भीमराव इधर उधर से भी कलेक्ट करके लाए हैं, कहां से क्या लेना है। मौलिक अधिकार लाए हैं अमेरिका से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रसिया से लाए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, समवर्ती सूची लाए हैं, जर्मन से लाए हैं। तो सब मिलाकर आया है, लेकिन इस पर संविधान पर असर ज्यादा है 1935 का। जो यहाँ का पहले का संविधान चल रहा था अंग्रेजों का, उसी का सबसे ज्यादा असर है, ठीक है। लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं लगभग इसी से लिए गए हैं, बाकी इधर उधर से लाए गए। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इस समय पहले तो 8 ही थी अनुसूचियां, उसके बाद में 8 4 12 जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो इसमें मूल संविधान में वही रहता है, आ का वा का करके जोड़ा जाता है, ठीक है। मूल वही ढांचा रहता है, जैसे ए बी सी डी ई करके इसके हिसाब से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया वहां से स्टार्ट हुई। अब हम गणतंत्र हैं, स्वतंत्र पहले हुए थे 15 अगस्त 1947 को, अब गणराज्य में है। और जब 15 अगस्त होता है तो प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं, प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं। अब जब गणतंत्र दिवस होता है तो राष्ट्रपति, हाँ, ये महामहिम, ये संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे दर्जे पर होते हैं। ये भारत के प्रथम नागरिक भी हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, ध्यान रखें। फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, भूगोल पढ़ें, इतिहास पढ़ें, लेकिन साथ साथ में बेसिक जानकारी भी होना चाहिए देश से संबंधित, ठीक है।